सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल. केम छो तुम्ही? मजामध्ये? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. भाई आजकल शालिनी हुबलीकर चैनल सारी दुनिया पे छा गया है. कहाँ कहाँ से मुझे मैसेज आ रहे हैं, यूरोप से, दुबई से, पता नहीं कहाँ कहाँ से. एंड आई एम वेरी हैप्पी. वो लोग भी सीख रहे हैं वहां पर बैठकर मराठी और हिंदी स्पेशली, और जो साइंस वगैरह भी है उसका भी उन लोगों को बहुत हेल्प हो रहा है. ऐसे उन लोग के कमेंट्स आते हैं मुझे, तो है ना आप लोगों के लिए भी बहुत खुशी की बात. तो सारी दुनिया पर छा गया है शालिनी हुबलीकर चैनल. तो अगर आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा. बेल का आइकन टैप करने से आप लोगों को एक तो मेरे लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो मेरे साथ लाइव सीखने की जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो आप लोगों को मिलेगी. और सेकेंड थिंग ये है कि जो मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा. ओके. और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना बिल्कुल भी मुफ्त है, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है. तो बिंदास आप लोग फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो. अभी लॉकडाउन में तो आप लोग स्कूल में नहीं जा सकते हैं, तो इतना अच्छा आप लोग को घर पे बैठे बैठे सीखने का मौका मिला है, तो सबको दीजिए ये मौका. ठीक है. और जैसे शालिनी हुबलीकर चैनल में सिखाया जाता है वैसे कहीं नहीं सिखाया जाता, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं. ठीक है. उनके कमेंट्स आते हैं मुझे, तो उनकी बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ. तो आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ एसएससी के बच्चों का जो सेकंड है संतवाणी. अ अंकिलामी दास तुझा. अंकिलामी दास तुझा यानी मैंने अपने आप को तेरा दास बनाया है. ठीक है. तो अंकिलामी दास तुझा, मैं तेरा सेवक हूँ, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा नौकर हूँ, मैंने अपने आप को बनाया हुआ है. तो ये लिखा हुआ है संत नामदेव जी ने, जिनका जन्म हुआ था 1270 में और उनकी मौत हो गई थी 1350 में. ओके. तो ये जो संत नामदेव थे, अभी उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम लोग. वारकरी संप्रदाय थोर संत कवि. वारकरी किसे कहते हैं? जो लोग पैदल चलकर पंढरपुर तक जाते थे और आषाढ़ी एकादशी के दिन वो लोग बराबर पंढरपुर में विठल का दर्शन लेते थे. तो ये जो गांव से, किसी भी गांव से कितने भी किलोमीटर बेचारे वो चल चल के, महीना महीना, डेढ़ डेढ़ महीना, दो दो महीना, जितना डिस्टेंस है वो हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से वो लोग निकलते थे घर में से. चलते हुए वो लोग बराबर आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में पहुंचते थे. तो ये लोग जो पैदल चल के जो जाते हैं ना, उन लोगों को वारकरी कहते हैं. अभी आप लोगों में जो भी मराठी वगैरह रहेंगे, और पता नहीं कितने तो बच्चे रहेंगे जो वारकरी संप्रदाय में के ही होंगे, तो वो लोगों को कहते हैं वारकरी संप्रदाय यानी ग्रुप. वारकरी लोगों का एक ग्रुप होता है. उसके वो एक संत कवी थे. संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध, सरळ, साधी आहे. अभी ये जो संत नामदेव थे, उनकी जो अभंग रचनाएं होती थी, तो अभंग वो जिस तरह से लिखते थे, तो उनकी जो लैंग्वेज होती थी अभंग लिखने की, बहुत ही सीधी साधी और सिंपल होती थी कि नॉर्मल ऑर्डिनरी लोगों को भी वो समझ जाए ऐसी. त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे. अभी उन्होंने हिंदी में भी कुछ रचनाएं की है. पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली. अभी ये जो संत नामदेव थे वो भागवत धर्म का प्रसार करते थे, प्रचार करते थे. इसके लिए वो पूरे भारत में घूमते थे. तो ऐसे ही भारत घूमते घूमते वो पंजाब में पहुंचे थे, और पंजाब में जाने के बाद उन्होंने भागवत धर्म का वहां पर भी पताका फडकवली यानी झंडा उन्होंने वहां पर भागवत धर्म का लहराया. ठीक है. तो शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून फक्त नामदेवजी की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध आहेत.
तो जो सिख लोगों का जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसमें उनकी 61 जो उन्होंने रचनाएं की हुई है, उसमें उन्होंने उनके गुरु ग्रंथ साहिब में ऐड किया हुआ है और उसे नाम क्या दिया है उन लोगों ने? भक्त नामदेव जी की मुखबाणी या नावाने ती प्रसिद्ध आहेत. प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे. अभी ये जो ग्रंथ है, इसमें अभंग है, सॉरी, तो उसमें संत नामदेव जी ने अलग अलग दृष्टांत में से भगवान को मिलने की अपेक्षा की है, याचना की है, विनती की है. ठीक है. तो ये जो ग्रंथ है अभंग है, अंकिलामी दास तुझा, अग्नि माझी पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू. अग्नि माझी यानी फायर, आग. आग में अगर बच्चा गिरता है, बाळू यानी बच्चा, कीड. अग्नि माझी पड़े बाळू, माता धावे कनवाळू. तो माँ जो होती है, माँ दयालु होती है. अगर अपना बच्चा अगर वो देखती है कि वो आग में गिर रहा है, तो वो कैसे वो तड़प कर भागती है अपने बच्चे को बचाने के लिए. तैसा धावे माझिया काजा, अंकी लामी दास तुझा. तो जिस तरह से माँ आग में से बच्चे को बचाने के लिए, आग में गिरते हुए बच्चे को बचाने के लिए दौड़कर जाती है, तो उसी तरह से तू भी मेरे काम को पूरा करने के लिए तू मेरे मदद के लिए दौड़कर आ. अंकिलामी दास तुझा. तो मैंने अपने आप को तेरा दास बनाया है. ठीक है. सवेची झेपावे पक्षिणी. अभी पिली पड़तांची धरणी. अभी जैसे ही बच्चा, जो चिड़िया होती है, चिड़िया का जो बच्चा होता है, उसको जैसे ही पता चलता है कि उसका बच्चा जो है वो जमीन पर गिर रहा है, तो वो तुरंत ही छलांग लगाकर दौड़कर जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए. अभी तुम लोग है ना, मुझे जरूर कमेंट में बोलने वाले हैं कि आपकी इधर कौवा मिस काव काव क्यों कर रहा था करके. तो वो रोज आता है, उसका यही टाइम है आने का, और जब तक उसको देंगे नहीं वो ऐसे ही चिल्लाते रहने वाला है. ठीक है. हो गया उसको, देखिए अभी वो चुप बैठा है. ओके. चलो, आपका डाउट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है. ओके. तो अभी कोई कमेंट में मुझे नहीं पूछेगा. ओके. थैंक यू. तो अभी हम लोग कम टू द पॉइंट. सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पड़तांची धरणी. 2-3 बच्चों ने मुझे कहा था कि ये जो लाइन है ना मिस, हम लोग को समझ में नहीं आया है. तो इसका सिंपल एक वर्ड ये है कि अगर पेड़ के ऊपर जो पंछी घोंसले में बच्चे देती है, अंडे देती है, फिर उसमें से बच्चे बाहर आते हैं, फिर वो बच्चे कभी-कभी आगे आ जाते हैं, वो गिरते हैं नीचे. तो वो जो पंछी होती है, चिड़िया होती है, जो भी बर्ड होता है, वो तुरंत छलांग लगाकर उन बच्चों को छेपावे यानी छलांग लगाकर वो बच्चे को बचाने के लिए जाता है. ठीक है. तो यही है इसका अर्थ. भुकेले वत्सरावे, धेनु हुंबरत धावे. भुकेले वत्सरावे. भुकेले यानी हंग्री, वत्सरावे यानी बच्चा, पाड़स. तो गाय का जो बच्चा होता है, जैसे ही उसे भूख लगती है, तो उसकी जो माँ होती है, धेनु, धेनु यानी गाय, तो वो क्या करती है? हुंबरत धावे यानी बच्चे को पुकारते पुकारते वो दौड़ने लगती है बच्चे को दूध पिलाने के लिए. उसको लोविंग कहते हैं ना इंग्लिश में. तो जाती है बच्चे को पुकारते पुकारते दूध पिलाने के लिए. वणवा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरणी. वणवा यानी जो जंगल में फायर लगता है ना, फॉरेस्ट फायर कहते हैं हम लोग उसे. तो वो जैसे ही जंगल में आग लगता है, वनी यानी जंगल, फॉरेस्ट. वणवा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरणी. तो जो हिरन होती है, वो हिरन उसके बच्चे की फिक्र करने लगती है. कहीं मेरा बच्चा आग में झुलस कर मर तो नहीं जाएगा ना, तो उसे उसकी फिक्र लगी रहती है. नमा म्हणे मेघा जैसा, विनवी तो चातक तैसा.
अभी नॉर्मली अगर कोई भी आप लोग संत वाणी देखोगे या इनकी कोई भी रचनाएं देखोगे संत लोगों की, तो वो लोग एंड में जो संत ने ये रचना की होती है, वो लोग एंड में अपना नाम लिखते हैं। नामा म्हणे मेघा जैसा, विनवीतो चातक तैसा। तो संत नामदेव ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरह से एक चातक नाम का बर्ड होता है, और ये जो बर्ड है ना वो बारिश का पानी पीकर जिंदा रहता है। तो तुम लोग अभी सोचो, बेचारा जैसे ही आसमान में बादल छा जाते हैं, तो ये उम्मीद में कि अभी बारिश की बूंद गिरेगी, अभी बारिश की बूंद गिरेगी करके मुंह ऊपर करके खोल के ही वो वेट करते रहता है कि जैसे ही बारिश की बूंदें गिरेगी और वो पानी पिएगा। ठीक है, तो ये चातक नाम का बर्ड है। ओके, तो वो बारिश के पानी बिना जिस तरह वो चातक बर्ड बारिश के पानी के लिए तड़पता है, उसी तरह मैं भी आपके दर्शनों के लिए, आपसे मिलने के लिए या आपका प्यार पाने के लिए तड़प रहा हूँ। तो तू मुझे संभालना, तू मेरी केयर करना, ऐसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो संत नामदेव थे, उन्होंने इतनी सारी उपमाएं दी है। उनका जो भक्ति है भगवान के प्रति, वो प्रूव करने के लिए उन्होंने ये सारी उपमाएं दी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे से मैंने समझाने की कोशिश की है और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। समझा ना आप लोगों को? ठीक है, वेरी गुड। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाइए और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सॉल्व कीजिएगा। प्लस मैंने जो निबंध लेखन दिए हुए हैं, कहानी लेखन दिया है, पत्र लेखन दिया है, बातमी लेखन, जायरात लेखन, बहुत सारे वीडियोस हैं। तो 10th स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोगों को हर लेसन और उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मिल जाएंगे। कुछ कुछ अभी देखो मैं कैसी वीडियोस बनाती हूँ, जो बच्चे मुझे कमेंट में बताते हैं कि मिस हमें ये लेसन समझाओ, तो मैं वो लेसन अपलोड करती हूँ। अगर आपको भी कोई ऐसा लेसन है जो समझ में नहीं आ रहा है, भले मैंने समझाया हुआ ही क्यों ना हो, वो अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो आप लोग बिंदास मुझे कमेंट में लिखिए कि मिस हम लोग को ये लेसन समझ में नहीं आया, फिर से आप हमें समझाइए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी और ज्यादा आसान लैंग्वेज में बनाऊंगी, जिससे मेरे बच्चों को सारा समझ में आ जाए। ठीक है, तो तुम लोगों को फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना भाई, अभी आप लोग शालिनी हुबली करके स्टूडेंट्स हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर, अभी तक आप लोगों ने लाइक किया या नहीं मेरे चैनल को, तो फटाफट लाइक कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? और फटाफट फॉरवर्ड करना, आज अपना 50,000 का तो कम से कम टारगेट हम लोग पूरा कर ही देते हैं। ओके, चलो फिर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।